नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज बीपीएससी ऑफिस की तरफ से सभी कोचिंग संचालकों को उनका ऑफिस बुलाया गया था, जिसमें मैं भी गया था। आज कुछ खास मुद्दों पे चर्चा हुई, जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर चेयरमैन सर से चर्चा हुई। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई शिक्षक तो पक्ष में थे कि लागू होना चाहिए 3 पेपर में। कई शिक्षक बोल रहे थे कि नहीं नहीं लागू होना चाहिए। और ज्यादातर मेजोरिटी यही शिक्षकों की थी जो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे। और मेरा भी मानना है कि नॉर्मलाइजेशन सिविल सेवा जैसे परीक्षाओं में उचित नहीं है। अब जो भी डिसीजन होगा चेयरमैन सर ये डिसाइड करेंगे। हालांकि उन्होंने बोला है कि एक मीटिंग आयोजित की जाएगी मिड नवंबर में, जहां पर जितने भी बच्चे हैं वो आ सकते हैं। किसी एक बड़ी प्लेस पे, कृष्णा मेमोरियल हॉल काइंड ऑफ जैसे प्लेस पे एक मीटिंग होगी। सभी कोचिंग संचालक भी आएंगे और उसके बाद एक अच्छी गहन मीटिंग के बाद एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन को लागू करना है कि नहीं। दूसरी एक बात है कि नॉर्मलाइजेशन का मामला अभी भी कंफ्यूजन में है कि लागू होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसको लेकर मीटिंग के बाद क्लियर होगा 15 नवंबर या जो मिड नवंबर में जो मीटिंग होगी, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा। दूसरी एक बात यह है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर कई बच्चे इस बात को लेकर लंबे समय से प्रयासरत हैं कि बीपीएससी में जो जनरल कैटेगरी का जो एज लिमिट है 40-42 हो जाए। मैक्सिमम 42 के पक्ष में अधिकतर बच्चे हैं कि 42 हो जाए। हमने इस मुद्दे को भी उठाया और लास्ट में हम लोग जब जा रहे थे उस समय भी उनसे एक मीटिंग हुई, 5 मिनट की हमारी बातचीत हुई। उस दौरान भी उन्होंने ये आश्वस्त किया कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एज वाले मामले को लेकर मैं कुछ करूं, तो जितने बच्चे आंदोलन कर रहे हैं वो सीएम से रिक्वेस्ट करें, सरकार से रिक्वेस्ट करें, माननीय नीतीश कुमार जी से करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आयोग के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। एज के मामले को लेकर कोई डिसीजन आयोग लेने में असक्षम है। जो उन्होंने कहा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। एक एक सबसे बड़ी इशू थी जो मैंने उनके सामने रेज किया कि सर, अधिकतर ये देखा जा रहा है कि बार बार डेट बदले जा रहा है। अब एक बच्चा एक डेट को डिसाइड करके तैयारी कर रहा है, अचानक उसको मालूम चलता है कि मेरा डेट बदल गया, तो उसकी अनस्टेबिलिटी, उसकी तैयारी में अनस्टेबिलिटी आने लगती है सर, इनकंसिस्टेंसी आने लगती है। वो कहीं ना कहीं वो बिगड़ सी जाती है उसकी प्रिपरेशन। इस मामले को लेकर कुछ किया जाए। अतुल सर के समय ऐसा नहीं था, कुछ किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग का जो एग्जामिनेशन होगा सही समय पर होगा, और एग्जामिनेशन अब सभी टाइम पर टाइम होगी। तो यहां पर आज की इस बात पर, जो एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो बात हुई, उसको लेकर यही मालूम चलता है बच्चों कि जो आपकी परीक्षा है प्रीलिम्स को 13 दिसंबर को ही होने वाला है। साथ ही साथ 69 बीपीएससी की जो रिजल्ट है, देयर इज अ हाई चांस कि मिड नवंबर में या लास्ट नवंबर तक आ जाएगी। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि पेपर लीक को लेकर ये भी बात की गई कि कई बच्चे सैकड़ों किलोमीटर से आते हैं, अपना जो है सेंटर के पास पहुंचते हैं और उनको मालूम चलता है कि भाई उनका पेपर लीक हो गया। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी से उधार लेकर आते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनके पास नौकरी तो है नहीं। तो उनको बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार, मेरा एग्जाम ही, पेपर ही लीक हो गया, है ना। तो कई समस्याओं से बच्चों को गुजरना पड़ता है। इस मामले को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए। आयोग ने यह भी आश्वस्त किया कि देखिए, जो पेपर लीक का जो मामला लंबे समय से चला रहा है, उस मामले को लेकर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी माफिया इसमें शामिल है, पेपर लीक के मामले को अंजाम दे रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी से हम लोग पूरी कंप्लीट प्रोसेस में है, हाईली सिक्योरिटी के साथ एग्जामिनेशन ले, ऐसा चेयरमैन ने आश्वस्त किया। बच्चों, आज की यही हम लोग की डिस्कशन थी। हालांकि कई और मुद्दे को लेकर डिस्कशन हुआ है कि जैसे ट्री का जो एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी के साइट पे, आई थिंक उसकी सिलेबस अपडेट नहीं है, उसको लेकर भी हम लोगों ने ये मामला उठाया। तो उन्होंने बोला ठीक है, अपडेट कर दिया जाएगा। एक और मामला था डोमिसाइल को लेकर कि कई जो है बाहर के बच्चे आकर बिहार में फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि चेयरमैन सर की जो भी उनकी टीम थी, उनकी तरफ से वक्तव्य ये आया कि भाई उसमें ज्यादा बच्चे नहीं है, बाहर से आने वाले बच्चे 14,000 या 14,500 हैं। अब ये भी अपने आप में सोचने वाली विषय है कि ये डेटा अपने आप में आपको लग रहा होगा कि यार गलत है, हो सकता है ज्यादा हो सकते हैं बच्चे। यार, आप तो भाई बोलने से नहीं होता ना, आप उसका प्रमाण दीजिए। तो बहरहाल आज की मीटिंग का ये पूरा मामला था, निष्कर्ष निकला मैंने बता ही दिया। नॉर्मलाइजेशन का वो मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग आंदोलन अपना तेज रखिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैप्पी छठ पूजा और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।